धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। बहुत ही गंभीर परिस्थिति में है हम लोग, मगर कितनी भी गंभीर हो परिस्थिति, विचार करना चाहिए। और आज मैं आप लोगों को कुछ कहना चाह रहा हूँ। हम लोगों ने पिछले 4-5 महीनों से एक प्रयास शुरू किया था कि हम सब लोग इकट्ठा बैठे। उसके लिए मैं खुद चलकर जहाँ जहाँ मुझे जाना चाहिए था मैं गया, संतों से बात की और संतों ने भी बहुत हार्दिकता के साथ, खुशी के साथ उस बात को स्वीकार किया। मगर ये बात शायद कुछ और लोगों को पसंद नहीं आई। वो उसी वक्त पहले भी एक्टिव थे और हमारे इकट्ठा बैठने के बाद वो लोग, वो ताकतें जो वाल्मीकि कौम को एक मंच पे नहीं देखना चाहती, वो फिर एक्टिव हो गई। और ये बात मैं केवल हवा में नहीं कह रहा हूं, मेरे पास वो सारे नाम हैं जो लोग बार बार वाल्मीकि तीर्थ गए, किस तरह से परिस्थितियां खराब की, उकसाया, गुमराह किया और 27 अक्टूबर का वो दिन बना दिया जो हम कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ भी हो। मेरे पास हम इकट्ठे बैठे और उसके बाद मेरे पास भी आए संत। मैंने तब भी उनको कहा था कि बात सहमति से हो, चाहे लाल झंडा क्यों ना हो। ये मैंने कहा, अपने घर पे बात कही। आप इकट्ठे बैठे, हमें भी बुलाएं और बैठ के हमें कन्विंस कर दें, हमें गलत सिद्ध कर दें और आप जिस रंग को पसंद करें वो चढ़ा लें। मगर आप सभी लोग, ईश्वर ने सबको दिमाग दिया है, बुद्धि दी है। आप सभी लोग सोचिए कि जिस दिन शादी हो उस दिन विचार थोड़ी किया जाता रिश्ते में। 27 अक्टूबर का दिन रख के पूरी भीड़ इकट्ठी कर ली गई, झंडा बना लिया गया, वो शिकंजा बना लिया गया जिसमें झंडा खड़ा करना है, तीर कमान बना लिया और फिर हमें कहा जा रहा कि आप वहां आ जाइए। जहां 1000-1500 आदमी बैठा, वहां विचार होता, किसी विषय पे विचार हो सकता है और वो भी एक तरफा हो। और दूसरी तरफा हम अगर इकट्ठा करते उतना, तो जैसा दिन, जैसा वीडियो आपने देखा 27 अक्टूबर का, जितना लोगों को सारे नियम मर्यादाएं तोड़ते हुए देखा, अगर हम भी उतनी भीड़ इकट्ठी करते तो आज शायद उससे भी ज्यादा बुरा दिन होता। क्योंकि हम जानते हैं अपनी कौम को, इसी कौम में जब पैदा हुए हैं, ये जब लड़ने पे आते हैं फिर उस वक्त इनको कोई नहीं रोक सकता। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं जिनको कुछ पता नहीं, जो वहां गए नहीं कभी, कि जी आप भी वहां इकट्ठा हो जाते। मैं अपनी ही कौम के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा हो जाता या और लोगों को इकट्ठा करता, वो मरते या हम मरते, ये कलंक पूरी कौम पे लगता। कुछ लोग कह रहे वहां गए क्यों नहीं, क्यों जी दूर बैठे रहे। ये लेटर है पंजाब सरकार का जो एडीसी ने निकाला, जिसमें लिखा हुआ कि 1 बजे मीटिंग होगी और स्थान लिखा हुआ है एक मिल का गेस्ट हाउस। ध्यान से देखिए इस लेटर को। ये अमृतसर प्रशासन का लेटर है, डीसी ऑफिस एमए ब्रांच से जारी किया गया। और ये हमारे पास नहीं, दूसरे पक्ष के पास भी होगा। और मैं और बात कह देना चाहता हूं, बहुत जो परिस्थितियों को मैंने समझा है उसमें हमारे संत भी गुमराह हुए हैं और वो कसूरवार नहीं हैं। हमारी बहुत सारे नौजवान भी गुमराह हुए हैं। परिस्थितियां समझ में आएंगी। अभी आप काट सकते हैं मेरी बात को,
गाली भी दे सकते हैं, दे दीजिए, मगर धीरे धीरे आपको परिस्थितियां समझ में आएंगी कि ये कहां से हुआ है, कौन लोग जो थे उकसा रहे थे, किन लोगों ने प्रशासन को ये कोई रोकथाम करने नहीं दी। साफ वीडियो बता रहे हैं, भीड़ चल रही है, उसके अगल बगल पुलिस चल रही है, कोई किसी को नहीं रोक रहा। किस लिए नहीं रोका जा रहा? अब बड़ी बातें हैं, मैं उसको यहां नहीं कहना चाहता, मगर मेरा अपना मन था कि हम लोग इकट्ठा बैठे, इस कौम की ताकत बनाएं। और इसलिए मैंने जब संत आए थे घर, मैंने कहा मुझे रंग पे भी कोई इतराज नहीं, आप इकट्ठा हो जाओ और इकट्ठा होकर मुझे कन्विंस करो, और भी लोग हैं जिनके सवाल है उनको भी उस सवालों का जवाब दो। और हमने 27 तारीख पूरा दिन शाम को 5 बजे तक बैठकर इंतजार किया। ये सरकारी लेटर निकला हुआ था जो आपके दूसरे पक्ष के पास भी होगा। तो हमारा अभी भी ये कहना है कि हमारी प्राथमिकता सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान होने चाहिए, हमारी प्राथमिकता पावन वाल्मीकि तीर्थ होना चाहिए, हमारी प्राथमिकता कौम की एकता होनी चाहिए। उसमें रावण कोई महत्व नहीं रखता या और कोई संत कहे वो भी कोई महत्व नहीं रखता। ये 3 चीज़ें बड़ी हैं, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि, वाल्मीकि तीर्थ और कौम की एकता। जय वर्ण।